पेरेंट्स जो रिसर्च करते हैं स्कूल में बच्चे को डालने से पहले, तो आपके हिसाब से वो रिसर्च में क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए? जो यू कैन नॉट कम एंड से, आप ये नहीं बोल सकते कि केवी वाले बच्चे ने पढ़ा, ठीक है, एंड कॉन्वेंट वाले ने नहीं पढ़ा. एटलीस्ट एट दैट एरा दे हैव लिटरली फॉरगॉटन. आज हम बच्चों को यही गाने पूछने जाएंगे, उन्हें पता भी नहीं होगा कि एग्जिस्ट भी वो एक सारे जहाँ से अच्छा बड़ी मुश्किल से, मतलब शायद वो असेंबली में बच जाता है, इसलिए वो जानते हैं. देयर इज अ पेपर थिन लाइन. ओके, यू हैव टू गेट, वो फ्रेंडशिप एरिया में आपको जाना पड़ता है, मैं मना नहीं करूंगी, ठीक है, लेकिन देयर इज अ थिन लाइन. पेरेंट बनने के बाद मुझे पता चला इट इज 2 1s are 2, नहीं तो हम लोग 2 1s are 2, 2 2s are 4 ऐसे बोला करते थे. तो मुझे व्हाट की जरूरत नहीं है, व्हाट टू टीच की मुझे जरूरत नहीं, हाउ टू टीच की मुझे ज्यादा जरूरत है. आर यू अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन व्हाट टू टीच वर्सेस हाउ टू टीच? रोट लर्निंग इतना हैवी है इवन इन टुडेज डेट, ओके, इन द गार्ब ऑफ होलिस्टिक लर्निंग के नाम पर, ठीक है. ये हम भूल रहे हैं कि रोट लर्निंग अभी भी काफ़ी हैवी है, क्योंकि आप ये नहीं सिखा रहे हो कि इस चीज़ का मतलब क्या है, ओके, लेकिन आप ये ज़रूर सिखा रहे हो कि भाई इसको कॉपी करके इसके अंदर कैसे लिखना है. आप उसका अ और द भी नहीं बदल सकते. चांस ऐसे हुआ कि साइंस टीचर एब्सेंट थी, ठीक है, मैं उन बच्चों को नीचे लेके आई, मैंने उनसे ये पूछा कि कौन सा चैप्टर चल रहा है, तो वो बोले कि मैम बोन्स एंड जॉइंट्स, हाँ जॉइंट्स का चैप्टर चल रहा है. मैंने उन्हें सारे जॉइंट्स एंड देयर टाइप्स डांस करके सिखाए, प्रैक्टिकली सिखाए, और उन बच्चों को वो सदा याद रहे, आज तक याद रहे. तो मुझे लगता है कई पेरेंट्स ने केस भी किए हैं, बहुत सारे ऐसे लीगल केसेस आई केम अक्रॉस. राइट नाउ अभी हुआ है, देयर हैज बीन अ बिग थिंग इन कर्नाटका, राइट? Yes, I read that. Education Minister himself has answered. और मिनिस्टर ने ये बोला है कि अगर आपको प्राइवेट स्कूल, अगर आपको लग रहा है नहीं आपको जम रहा, तो आप गवर्नमेंट स्कूल में डाल दो. और गवर्नमेंट स्कूल में डालें कैसे? आपने चीजें रखी नहीं गवर्नमेंट स्कूल को उस लायक रखा ही नहीं कि बच्चों को आप डालो. हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में शी स्लेस के. पेरेंट्स एक ऐसी एंटिटी जो अपना पेट काटकर, अपने ख्वाहिशों को, अपने ड्रीम्स को दबाकर अपने बच्चों के लिए हमेशा हर दिन यही होप करते हैं कि वो अपने बच्चों को अपने से बेटर कुछ बना पाएँ, उनकी ज़िंदगी अपने से बेहतर कर पाएँ. उसके लिए वो अपने ड्रीम्स को दबाते हैं, अपने ख्वाहिशों को दबाते हैं, अपने पे खर्चा कम, बच्चों पे ज़्यादा करते हैं कि वो बच्चों को वो ज़िंदगी दे पाएँ जो शायद उनको नसीब नहीं हुई. आई थिंक आज ये पॉडकास्ट आप सब पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो डू वॉच इट टिल द एंड, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस प्रशिक्षण प्रणाली के बारे में, उस एजुकेशन सिस्टम के बारे में जिसमें आई थिंक हमारे देश के सभी पेरेंट्स, आई वुड से द मिडिल क्लास पेरेंट्स, जो ज़्यादातर मिडिल क्लास पेरेंट्स हैं, वो ज़्यादा रिलेट करेंगे. क्योंकि हर इंसान मेहनत करता है, पैसे कमाता है, और जो उनकी अर्निंग होती है 50% से ज़्यादा कमाई हमारी जाती है हमारे बच्चों की एजुकेशन में. और आपको पता है एजुकेशन ईयर्स 1 to 12 ईयर्स ही नहीं होते हैं. 12 ईयर्स के बाद उसकी ग्रेजुएशन, उसके बाद उसको सेट करना, ये एजुकेशन जो पूरी ज़िंदगी, जो लिटरली बच्चे की 20 साल तक चलती है, तो ये एजुकेशन के टाइम पे जो खर्चा होता है वो पेरेंट्स ही समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से उस खर्चे को मैनेज करते हैं. क्योंकि मैं भी एक पेरेंट हूँ और इस चीज़ को बखूबी समझती हूँ. तो आज इस विषय पे हम कुछ ऐसी बातचीत करेंगे जो आई थिंक आप आज सब रिलेट करने वाले हैं. और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, मिस रूही ठक्कर, जो कि ना ही सिर्फ अब खुद ही एक एजुकेशनिस्ट हैं बल्कि एक आर्टिस्ट भी हैं, और उसके साथ साथ एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रही हैं एज अ को-फाउंडर, और स्कूल्स में उस टेक्नोलॉजी के साथ कुछ ऐसा रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रही हैं जो आने वाले समय के एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है. तो बिना टाइम वेस्ट किए, रूही, वेलकम टू द पॉडकास्ट एंड थैंक यू सो मच. आपने आज टाइम स्पेयर किया टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट. तो सबसे पहला सवाल, स्कूल. आप भी एक पेरेंट हैं रूही, मैं भी एक पेरेंट हूँ. जैसे ही बच्चा हमारा 3 साल का होता है ना, सबसे पहली हमारी जो एक रिसर्च शुरू हो जाती है वो होती है स्कूल, कि हम बच्चे को किस स्कूल में डालेंगे. तो आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, 20 साल से आप इस इंडस्ट्री में हैं और आपने बहुत नज़दीक से देखा है इस एजुकेशन सिस्टम को डेवलप होते हुए पिछले 20 सालों में.
और क्योंकि आपने अपना एक जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, तो आपने बहुत रिसर्च करी है, बहुत स्कूल्स में आप गई हैं, जो मेरी आपसे बात हो रही थी, आप मुझे बता रही थी। तो मुझे ये बताइए, व्हाट इज़ अ गुड स्कूल? आप एक गुड स्कूल को कैसे डिफाइन करोगे? अमृत, इट्स अ लवली क्वेश्चन, लेकिन क्या मैं इसे थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकती हूँ? सो बिफोर आई डिफाइन कि स्कूल क्या होता है या मेरे लिए बेस्ट स्कूल क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड कि एक पेरेंट के हिसाब से बेस्ट स्कूल आजकल क्या होता है। एक पेरेंट एक बेस्ट स्कूल में क्या देखता है, राइट, या फिर एक स्कूल किस तरह से इस चीज़ को प्रमोट करता है। ठीक है, तो अगर हम जनरली देखें कि एक स्कूल क्या प्रमोट करता है, व्हाट आर द टू मोस्ट कॉमन थिंग्स, सबसे कॉमन चीज़ें जो हमें किसी स्कूल के एड में या उसके होर्डिंग में हमें क्या नज़र आती है? सबसे पहले परफॉर्मेंस, स्कूल में बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, यानी परसेंटेज कि Percentage, हाँ। कि हमारे कौन से स्टूडेंट्स Yes. 90% हाँ। अबाव आए हैं। Yes. दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स। दूसरा फैक्टर क्या होता है जो सबसे मतलब अगर प्रोमिनेंट मैं होता है? देखूं, अगर मैं एज अ पेरेंट जाऊं स्कूल में, तो मैं देखूंगी कि स्कूल में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, और मेरे बच्चे को वहाँ स्कूल में जाके क्या क्या मिलेगा। Exactly. That is what I feel I will Yeah. see as a parent. So, and that is the only thing that we generally find schools promoting. So, बात ये है कि हम स्कूल में ज्ञान अर्जित करने जा रहे हैं या हम ये देखने जा रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। क्वेश्चन सबसे पहले एक पेरेंट को वो देखना है। जब मैं अपने बच्चे को स्कूल भेज रहा हूँ, हमने क्यों सोचा स्कूल के बारे में, हमने क्यों सोचा जब मेरा बच्चा 3 साल का हो रहा है, हम क्यों सोच रहे हैं इसके बारे में? हम इसलिए सोच रहे हैं ताकि नॉलेज का स्ट्रक्चर शुरू हो जाए, द गेनिंग ऑफ नॉलेज बिगिंस, वो एक साइकिल हमें शुरू करना है। इसीलिए हम स्कूल की तरफ अब मुड़ रहे हैं, क्योंकि मेरा बच्चा पर्टिकुलर एज का हो गया है एंड इज़ रेडी टू गो टू स्कूल। लेकिन क्या हम जब स्कूल की तरफ, जब हम एक स्कूल की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या हम ये सोच रहे हैं कि स्कूल की पेडागोजी क्या है या स्कूल किस नींव पर बड़ा हुआ है? पेडागोजी उसकी नींव है। पेडागोजी, ओके, नींव है, Okay. ठीक है, Okay. उसकी नींव नॉलेज की। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी नॉलेज की नींव की बात कर रहे हैं यहाँ पर। Right. कि किस बेसिस पर उस नॉलेज को हम इम्पार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स के साथ, हम किस तरह से हमारे स्टूडेंट्स के साथ बिहेव करने वाले हैं, और फाइनली जब वो स्टूडेंट्स वहाँ से कुछ सीख रहे हैं, तो वो जब आउटकम देते हैं या फिर जो फाइनल आउटकम आने वाला है उनका परफॉर्मेंस जिसे हम कहते हैं, हम वो किस, नॉट रिजल्ट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस, रिजल्ट्स इज परसेंटेज। ओके, ओके, so it is beyond रिजल्ट्स। क्या हम इस चीज़ को के बारे में सोच भी रहे हैं? जनरली अगर मैं पेरेंट्स से मिलती हूँ तो सबसे पहले उनका यही रहता है कि हाँ स्कूल में ग्राउंड होना चाहिए, लेकिन क्या वो ग्राउंड यूज़ हो रहा है? वेरी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 1, क्या वो ग्राउंड यूज़ हो रहा है? किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है? क्या आप इस तरह के सवाल कभी किसी स्कूल से पूछते हैं कि आपका रेशो क्या है एकेडमिक्स वर्सेस को करिकुलर या स्पोर्ट्स? हम टीचर वर्सेस स्टूडेंट रेशो देख लेते हैं, राइट, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं चेक कर रहे हैं कि आपका एकेडमिक वर्सेस को करिकुलर एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स, दीज आर टू एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग्स। उसका वेटेज क्या है? हम जैसे हम सब्जेक्ट वेटेज देखते हैं सारा टाइम, ओ साइंस इज सपोज टू बी वेरी हाई, ओ ओके लैंग्वेजेस एंड ऑल। व्हाई इज दैट डिस्क्रिमिनेशन देयर? द डिस्क्रिमिनेशन हैज सीप्ड, वो इतनी अंदर तक सीपेज आ गई है उसकी कि हम भूल गए हैं कि हमें पेडागोजी पे ज़्यादा ध्यान देना है, नींव पर ध्यान देना है हमें, और स्कूल के सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के, उसके कलर्स को देख के हमें स्कूल नहीं चुनना है। और आजकल स्कूल्स एक्चुअली कलर्स पे बहुत फोकस करते भी हैं, दे मेक इट वेरी कलरफुल ताकि बच्चे अट्रैक्ट हों कि मेरे को तो इसी स्कूल में जाना है। Yes, exactly. So it is a way of attracting students, it is a way of attracting parents, but why are we not looking beyond that? एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट एक बोर्ड या बिल बोर्ड पर लिखकर नहीं होता। होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का। इस होलिस्टिक डेवलपमेंट में सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल हेल्थ, योर एकेडमिक डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, को करिकुलर, ये सभी चीज़ें आती हैं। लेकिन रूही एक बात बताइए, जब हम एक बच्चा जैसे 3 साल का जब तक होता है, आजकल हमने देखा है कि एक तो क्रैश कल्चर बहुत है कि क्योंकि दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, तो नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड अ नैनी, तो ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो बच्चों को आफ्टर स्कूल आवर्स क्रैश में
डालते हैं। आपने अभी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड यूज़ किया, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। तो आप इस सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट को हमारे ऑडियंस के लिए थोड़ा और बेटर तरीके से समझा सकते हैं कि ये सोशो इमोशनल डेवलपमेंट क्या है, और जो असल टीचिंग जो होती है ABCD से जो शुरुआत होती है, उससे इसमें क्या अंतर है दोनों का? तो इसे अगर मैं एक लेमैन यानी साधारण तरीके से समझाती हूँ, सो दैट हर एक पेरेंट, वेदर द पेरेंट नोज टर्मिनोलॉजीज आपको आते हैं या नहीं, क्योंकि हाँ। क्या एजुकेशन के कुछ टर्मिनोलॉजीज है सभी को नहीं आते, तो मैं इसे सिंप्लीफाइड वे में ब्रेक डाउन करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो जब हमारे पास एक राइट ब्रेन है, हमारे पास एक लेफ्ट ब्रेन है। ओके, ठीक है, तो जब हमारा बच्चा 7 years तक, राइट फ्रॉम बर्थ से लेके 7 साल तक, ठीक है, उस बच्चे का जो सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो सेक्टर है वो बच्चे का इज़ एक्चुअली हैपनिंग थ्रू द सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड उसे यूज़ नहीं कर रहा है, उनका सबकॉन्शियस माइंड अभी भी चालू है। 7 years तक बच्चा सबकॉन्शियस माइंड यानी थीटा स्टेज में रहता है। थीटा स्टेज? Yes, this is a research done by Dr. Bruce Lipton. Okay, and this has been. I also came to know about him. मुझे उनके बारे में हमारे CEO से पता चला, our founder CEO. He is another person who keeps on researching something or the other, and I also learned pretty late in my life. मैंने काफ़ी I think एक कंपनी ज्वाइन करने के बाद जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, तब मुझे इसके बारे में पता चला थीटा स्टेज भी कुछ होता है। थीटा स्टेज भी कुछ होता है। ठीक है, एंड वो 7 years तक चलता है बच्चे का। यानी कि जब हम छोटे थे, आपको याद होगा, हम फूल पत्ते लकड़ियों से हम हमारा घर बनाते थे, या हम टी पार्टी खेलते थे। yes. है ना, वो इमेजिनेशन है कि मैं एक शायद मैं एक गद्दे पर बैठी हूँ या किसी लॉग के ऊपर बैठी हूँ, ठीक है, लेकिन वो लॉग मेरी गाड़ी है। हाँ, यस, है ना। तो ये मेरी इमेजिनेशन है। ठीक है, इस इमेजिनेशन सेक्शन को हम थीटा स्टेज कहते हैं, जो बहुत ही हाई वाइब्रेशन पे रहता है। जब हम इसे डिमिनिश कर देते हैं, यानी कि ये हमारा राइट ब्रेन चल रहा है, ये जो इमेजिनेटिव स्टेज है ये हमारा राइट ब्रेन स्टेज चल रहा है। डिमिनिश कर देते हैं मतलब किस तरीके से तो डिमिनिश करते हैं? जब हम स्कूल्स ढूंढने की कोशिश करते हैं और जब हम बच्चा स्कूल के अंदर एंट्री मारता है, जहाँ बच्चों ने खुल के खेलना चाहिए, ठीक है, अपनी इमेजिनेशन को पूरी तरह से यूज़ करना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए, उसकी जगह पर बच्चों को क्या किया जा रहा है, आप सर्कल टाइम में बैठो, आप एक जगह पे बैठो, भले ही वो सर्कल्ड चेयर्स ही क्यों ना हो, इट्स नॉट मे बी लाइक द टिपिकल क्लासरूम की जो हम बात करें जहाँ टीचर सामने खड़ी है, इट्स इन अ लाइन। अगर वो सर्कल में भी वो लोग बैठे हैं, यू आर कर्बिंग देम, आप उन्हें रिस्ट्रिक्ट, हाँ, बिकॉज उनकी अभी जो मेंटल स्टेट है वो एक्सप्लोर करने की है, मुझे हर चीज़ देखनी है, मुझे इसे हाथ लगाना है, मुझे इसे छूना है। लेकिन क्या हम उनकी इंक्विजिटिवनेस को भी बंद नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम जब उनको बिठा के कुछ सिखाते हैं, हम उन्हें ब्लैक और वाइट सिखाते हैं, इट्स वेरी क्लियर डिफ्रेंसिएशन, बट लाइफ इज नेवर अबाउट ब्लैक और वाइट, इट्स ऑलवेज द शेड्स ऑफ ग्रे। करेक्ट, राइट। तो जब बच्चा सवाल करता है तो हम बोलते हैं नो, ये तो ऐसे ही होता है। ओके, एंड दैट इज वेयर हमारी कंपनी ने भी सर्टेन चीज़ें ऐसी बनाई हैं जहाँ पर हम ये नहीं उनको रिस्ट्रिक्ट करना है। हम टीचर्स को भी जब ट्रेन करते हैं, हम उन्हें बोलते हैं आप ये नहीं बताओगे कि उसे कौन सा कलर करना है, मेरा एलिफेंट रेनबो कलर का भी हो सकता है। ठीक है, आपको अभी उसे नहीं बताना है कि वो ग्रे है या ब्लैक है या डार्क ग्रे है। इस टेक्नोलॉजी के बारे में हम थोड़ा आगे और डिटेल में बात करेंगे रोहित, लेकिन कमिंग बैक टू जो स्कूल्स की हम बात कर रहे थे, जैसे हम पेरेंट्स जब हम स्कूल ढूंढते हैं तो क्या हम किसी सोसाइटल प्रेशर में भी आ जाते हैं? क्या हम किसी कॉम्पिटिटिव, क्योंकि एनवायरनमेंट सिर्फ कंपटीशन बच्चों के बीच में नहीं है, आई थिंक कंपटीशन हम बड़ों के बीच में भी चल रहा है कि आपका बच्चा कौन से स्कूल में जा रहा है और मेरा बच्चा कौन से स्कूल में जा रहा है। इट्स अ स्टेटस सिंबल समटाइम्स। Schools are working and actually they are thriving on status symbols. Oh really? Yes, school has created a status symbol amongst parents. It's an unspoken truth that stays in the society. It's there, it doesn't need to be spoken, और वो है। ठीक है, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर, एक तो वो इंटरनेशनल वर्ड डाल देना,
स्कूल के नाम के आगे डज this नॉट is a मेक school, इट इंटरनेशनल. yes. Okay, let's be very clear. Yes. Okay, people can come and tell me things. Sorry, it does not work like this. Okay, by putting international in front of your school's name, बट कोई does गवर्निंग not- अथॉरिटी नहीं होती है कि आप स्कूल का जब नाम चूज कर रहे हैं तो अगर आपने वर्ड इंटरनेशनल यूज किया है तो उसके कुछ पैरामीटर्स मीट होने जरूरी है, ऐसा नहीं नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं can just है. name You the can school just whatever name you the want to. school. Yeah, as far as maybe उसका जो पहला वर्ड है या जो नेम दिया गया है, the name plus international, it has not been taken up by somebody else. Of course, it will be like a patent, right? Of course. That हमारे पास एक पेटेंट होता है जिससे हम आगे बढ़ते हैं. That is the whole point. इसीलिए तो ये जो प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम है हमारे समाज में जो काफ़ी ज़्यादा है, which is very heavy in India as a country, ठीक है, वो चीज़ काफ़ी चीज़ें डिमिनिश कर देता है और वही प्रेशर पेरेंट्स पर पड़ता है क्योंकि गवर्निंग सिस्टम उनको रोक नहीं पा रही है. Whether it is school fees, whether it is the books, or you know who's deciding what has to be done. Yes, NCF is creating the curriculum. NCF is a national curriculum framework. Okay. NEP जो national education policy है, ठीक है, वो policy यानी rules बनाती है. ओके करेक्ट. उसने एक सिस्टम सेट किया हुआ है कि एक स्कूल को इस तरह से चलना चाहिए, इतने लोग होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर Okay, कैसा okay. होना चाहिए, ये सारी चीज़ें NEP आपको बताता है. और कहाँ पर आप ब्रेक्स करते हो, ठीक है, कि कितने ग्रेड्स कौन सी कैटेगरी के बॉक्स में फिट होते हैं. Okay. ठीक है. और NCF वो होता है जो करिकुलम डिज़ाइन करता है. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है. okay. तो ये इसने ये डिफाइन किया है कि ये एज कैटेगरी या ये ग्रेड तक आपको बेसिक ये वाले जो सेक्शंस है जो उन्होंने नोट किए हुए हैं कि इंग्लिश में आपको इतना कवर करना है, मैथ में ये टॉपिक्स कवर होने ही चाहिए. अच्छा, ठीक है. हर सब्जेक्ट का एक फ्रेमवर्क है विच इज़ देयर इन एवरी कंट्री अराउंड द वर्ल्ड. अगर आप कहीं पर भी जाओगे तो उनका अपना एक फ्रेमवर्क है. तो अगर स्कूल प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, दे हैव टू फॉलो द फ्रेमवर्क. ओके Okay. उसके अंदर आपको रहना है. हाँ, उसके अंदर रहना. ऐसा नहीं कि आप प्लस माइनस थोड़ा बहुत कर सकते हो. स्कूल्स का गवर्नमेंट स्कूल्स टी तक फॉलो करते हैं उसे क्योंकि उनके तो पास एक बात सिर्फ बताइए, NCF है. हम एक डिस्कशन बहुत चलती है कि ना कि गवर्नमेंट स्कूल वर्सेस प्राइवेट स्कूल्स. सो हम सबको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स आर मोर अफोर्डेबल. ठीक है, उनकी फीस स्ट्रक्चर भी बहुत अफोर्डेबल है. लेकिन ऐसा क्या रीज़न है कि पेरेंट्स लिटरली अपने वही है ना, जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि अपने उम्मीदों को, अपनी ख्वाहिशों को दबाकर, पैसा बचा कर बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में डालते हैं. तो ऐसा क्या डिफरेंट है रूही गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में जो आपके एक्सपीरियंस से आपने देखा है? मैंने दो तरीके के गवर्नमेंट स्कूल देखे हैं. Okay. अगर मैं सच कहूँ तो एक सेक्शन है जो बिल्कुल ही मतलब गवर्नमेंट है एंड उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है बिकॉज आई डोंट नो दैट इज़ हाउ आवर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर वर्क्स. मे बी दैट इज़ हाउ इट इज़. शायद वही उसका कारण है. ठीक है, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ एक्चुअली फैसेट्स टू दैट एंटायर प्रोसेस. लेकिन मैं दूसरे के बारे में शायद ज़्यादा बात करना चाहूँगी बिकॉज उसने अपना एक एग्जाम्पल सेट किया है फॉर द अदर सेट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स विच वी कॉल एज द KVs. केंद्रीय Okay. विद्यालय. आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ केंद्रीय विद्यालय. Yes. A proud And so is our founder. Okay. So Oh, nice. Yeah. Okay. So is he. Yes. So उसमें ये जो फ़र्क नज़र आता है शायद क्योंकि जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आर्मी इज़ पार्ट ऑफ इट, या फिर एक सेक्ट है अंदर जिसको क्वालिटी की चिंता है. ऑलराइट. राइट. जिसको क्वालिटी की चिंता है एंड दैट इज़ हाउ द थॉट प्रोसेस ऑफ दैट स्कूल और उसकी नींव जहाँ से पड़ी थी वो आज तक एंड टुडे दे आर लाइक मोर देन 1500 प्लस है. 19 उनका पर्पस एक और भी है, लेट मी से, क्योंकि वी नो कि जो फौजीज होते हैं उनकी ट्रांसफ़र कभी भी आ जाती है. तो बच्चों के लिए TC ऑब्टेन करना, फिर नए स्कूल में एडमिशन गेन करना, इट्स नॉट दैट ईजी. तो आई थिंक केंद्रीय विद्यालय का ये भी एक पर्पस है कि किसी भी बीच में सेशन के भी आप बच्चे को ले सकते हैं. The customized process which is there, which is standardized amongst the entire this thing, it helps them. The same thing is there for CBSE. I think that they also run on the same structure कि अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाओगे या फिर कहीं और जाओगे, CBSE school will give you a standardized structure. That is what CBSE is all about. बट देन वही क्वेश्चन आ जाता है वापस
कि क्यों प्राइवेट स्कूल ही प्रेफर करते हैं पेरेंट्स? हाँ, मैं वही बता रही हूँ। हाँ, बच्चे को डालते हैं। लेट मी कंटिन्यू विद दैट। तो केवी ने अपना एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि गवर्नमेंट स्कूल होते हुए भी वी कैन गिव यू द बेस्ट. Okay, because you will generally find all the KV bachas being, you know, really awesome. They are at the best of places. Yes. Okay, they are at the best of pedestals. Yes. Okay. Yes. So क्या डिफरेंट किया उन्होंने? एक बैलेंस शायद जनरेट किया, इज व्हाट आई फील. वेदर इट वाज, यू नो, मेकिंग श्योर स्पोर्ट्स एंड को करिकुलर भी चल रहा है. ठीक है, आउट ऑफ द स्टोरीज दैट आई हैव हर्ड, काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है वैसे केवीज में. या मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी उनको अभी इस वक्त इन टुडेज वर्ल्ड उन्हें थोड़ी सी तकलीफ हो रही है यहाँ वहाँ शायद, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज सेटिंग इन. आई थिंक हर स्कूल को हो रही है. टेक्नोलॉजी अगर है तो भी एक तरीके की तकलीफ है, क्योंकि उसके साथ सेट इन होना आसान नहीं है, क्योंकि हमने इतने सालों तक कभी टेक्नोलॉजी को गले नहीं लगाया और आज भी ना हम उसे एक एलियन के जैसे देख रहे हैं. अगर हम ये करना बंद कर देंगे, ठीक है, तो शायद थिंग्स विल स्टार्ट टर्निंग. ओके, and where government schools and KV schools, or they are still struggling with the technology coming into the process. All right. Correct. We shouldn't be denying that. है वो एक तकलीफ है. जब तक हम उस तकलीफ को एक एक मिरर की तरह सामने नहीं फेस करके देखेंगे, हम उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? Got it. That's when the solution will come out. Got it. Right. अगर हमने ग्राउंड्स लिए हैं, आप केवी के स्कूल में जाओगे, ग्राउंड्स में बच्चे आपको दिखेंगे. राइट. लेकिन यू नो व्हाट, लेकिन हम जो बात कर रहे थे कि रिसर्च, पेरेंट्स जो रिसर्च करते हैं, यू नो, स्कूल में बच्चे को डालने से पहले, तो आपके हिसाब से वो रिसर्च में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए? जो न्यू पेरेंट्स अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और अपने बच्चों के लिए स्कूल ढूंढ रहे हैं, तो किन पैरामीटर्स को उन्हें इंक्लूड करना चाहिए कि हमें ये पैरामीटर्स मीट होंगे तभी हम उस बच्चे को स्कूल में डालेंगे? इसके ऊपर मेरी एक थियोरी है. ठीक है, एक पेरेंट एक बहुत बड़ा पावर है. ओके, ठीक है, एब्सोल्युटली. एक बहुत, बीइंग अ पेरेंट, ओके, एंड अ पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड हु इज रेडी टू गो टू स्कूल, वो एक बहुत बड़ा पावर है. अगर एज अ पेरेंट आपने हमेशा ऐसा स्कूल ढूंढा है या फिर उसी स्कूल, बिकॉज यू आर गिविंग दैट पावर टू द स्कूल ना, जब आप उस स्कूल को चुनते हो, तुमने वो पावर अभी स्कूल के हाथ में दे दिया कि भाई आपने जो प्रमोट किया था वो मुझे अच्छा लगा, विच मीन्स द क्राउड लाइक्स इट. like we said, it's a status symbol. Right. क्या इसी चीज़ का जो अगर पावर है, अगर पेरेंट रिसर्च करके ये देखे कि स्कूल का होलिस्टिक डिज़ाइन कैसा है, टीचर्स किस पेडागोजी पर चलती हैं, ठीक है, मेरे बच्चे का सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट होने वाला है या नहीं यहाँ पर. बट ये आप कैसे जज कर सकते हो? अनलेस एंड अनटिल, या तो आप रिव्यूज़ पे आप डिपेंडेंट रहोगे या आपको जाके टीचर से बात करनी चाहिए? हाउ डू यू डू दिस? मतलब एवरी स्कूल प्रमोट्स देमसेल्व्स टू बी हैविंग होलिस्टिक डेवलपमेंट. हर स्कूल यही प्रमोट करता है कि हमारे स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर ये अवेलेबल है, बच्चों को ये स्पोर्ट्स खिलाए जाते हैं. और लेकिन एज अ पेरेंट, जो नए पेरेंट हैं, हाउ विल दे जज इट ऑन ग्राउंड कि ये स्कूल कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है इन एस्पेक्ट्स को? दैट इज व्हाट, इफ द पेरेंट क्वेश्चंस द स्कूल हाउ यू आर डूइंग इट, तो पेरेंट को दिखाना पड़ेगा ना. सी, पेरेंट ने जब ये क्वेश्चन किया कि आपके पास कितने क्लासरूम्स है, क्लासरूम में कितने बच्चे हैं, टीचर स्टूडेंट रेशो कितना है, जब आपने ये सवाल किया तो स्कूल ने आपको उसका जवाब देना शुरू किया. जब आप ये सवाल करना शुरू करोगे तो स्कूल को भी वो जवाब देना पड़ेगा. किसी भी इंस्टीट्यूशन को ये जवाब तो देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आप अपनी, क्योंकि आपका ये सवाल ही, हाँ, आपने ये सवाल ही क्रिएट, ये क्यूरियोसिटी जनरेट ही नहीं की. सो व्हेन द क्यूरियोसिटी स्टार्टेड बीइंग जनरेटेड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड परसेंटेज, दे आर सर्विंग यू ऑन द प्लेटर. ओके, यू आस्क द राइट क्वेश्चंस, द प्लेटर विल चेंज. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. तो रोही, आपने अभी केंद्रीय विद्यालय की बात कही, तो यू नो व्हाट, एक वर्ड है पेट्रियोटिज्म. यू नो, अभी इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, तो आई थिंक वो पूरे इंडियंस जो हमारे देश के सारे भारतीय हैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं. वो पेट्रियोटिज्म, यू नो, वो होना भी चाहिए. जब मैं स्कूल में थी, मुझे याद है कि यू नो ये जो सारे सॉन्ग्स थे, ए वतन सारे जहाँ से अच्छा, और यू नो, डाल पर सोने की चिड़िया, हाँ, डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा. तो ये सारे गाने, दे वर पार्ट ऑफ हमारा रोज़ का रूटीन. हमारी डायरीज में वो सॉन्ग लिखे गए थे ताकि हम उनको पढ़ें.
और हम उन्हें गाया करते थे ऑन ओकेजन्स, एनुअल डे पर, ये वो। लेकिन मैंने ये देखा है ऑफ लेट कि कहीं ना कहीं शायद ये मिस हो रहा है इन स्कूल्स। क्या आप इस चीज़ से सहमत हैं या डू यू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन? नहीं, आई एब्सोल्युटली एग्री। अगर अभी का आप जनरेशन देखें, हम में वो जो जज्बा था कि आज भी अगर वो गाने बजते हैं तो यू गेट अंदर से प्राइड स्वेल हो जाता है heart, हाँ कि हाँ यू नो ये हमारे देश के गाने हैं, राइट। ठीक है, एक यू नो अंदर से एक महसूस होता था कि यार आई बिलोंग टू दिस कंट्री, यस, ठीक है, दैट इज द हेरिटेज दैट आई बिलोंग टू। एंड इट डिड नॉट मैटर, आप केवी की बात कर रहे हो, आई एम अ कॉन्वेंट ब्रेड, ओके, I'm a hardcore convent bred, but I can very easily say that I knew every song. Okay, so you cannot come and say, आप ये नहीं बोल सकते कि केवी वाले बच्चे ने पढ़ा, ठीक है, एंड कॉन्वेंट वाले ने नहीं पढ़ा, एटलीस्ट एट दैट एरा। बट टुडे द एकेडमिक्स हैव टेकन ओवर सो मच, दे हैव लिटरली फॉरगॉटन। आज हम बच्चों को यही गाने पूछने जाएंगे, उन्हें पता भी नहीं होगा, पता भी नहीं है कि एग्जिस्ट भी करते वो हैं। एक सारे जहाँ से अच्छा बड़ी मुश्किल से मतलब शायद वो असेंबली में बच जाता है, इसलिए वो जानते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा कोई भी गाना आप उनसे पूछ लीजिए, अटेल ने सब शायद स्कूल के कॉयर में हो इस वक्त, तो शायद यू नो आई मीन हम लोग कॉयर बोलते थे बिकॉज हम कॉन्वेंट स्कूल गर्ल्स थी, तो एवरीथिंग वाज अबाउट द कॉयर। Yes. वी वर नॉट नेवर डिरेल्ड फ्रॉम आवर पेट्रियोटिक स्ट्रक्चर। दैट मीन्स जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की आपने बात करी शुरू में, उसमें ना ही सिर्फ एजुकेशन, पर्टिकुलरली स्टडीज जो सब्जेक्ट्स हैं, ना ही सिर्फ वो कवर होना चाहिए, बच्चा सोशियो इमोशनल, उसका सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट स्कूल में कैसा है वो होना चाहिए। आप जो पेट्रियोटिज्म की बात करी, इट इज अ पार्ट ऑफ इमोशंस। यस, दिस इज एन इमोशनल कनेक्ट टू योर आजकल कंट्री। वैसे ही जनरेशन रूही, आई थिंक, जो पता नहीं, आई डोंट नो वेदर द व्यूअर्स विल एग्री और नॉट, बट मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की जो न्यू जनरेशन है डेफिनेटली हैव दे लैक एम्पैथी। कहीं ना कहीं उनमें वो एम्पैथी शायद थोड़ी लैक करती है, शायद उनमें वो जो एक जो हमारे टाइम में एक यू नो बड़ों की तरफ जो सत्कार, जो रिस्पेक्ट, और जो हम टीचर्स के थ्रू के तरफ जो हमारा होता था, आई थिंक बहुत ज़्यादा एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के चक्कर में स्कूल में बच्चों में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि somewhere we are moving behind there, you know. Actually, Do you there think is- so? yeah, there is as a teacher आप बताइए There आपका is क्या a paper thin line between being friendly and between being a guru. There is a paper thin line. True. Okay. You have to get वो friendship area में आपको जाना पड़ता है, मैं मना नहीं करूँगी, ठीक है, लेकिन देर इज़ अ थिन लाइन। और आप सिर्फ एक टीचर नहीं, अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो तुम्हें एक गुरु बनना है, तुम्हें एक गाइड बनना है, ठीक है। एंड आज के डेट में तो इतना लागू होता है ना ये चीज़, क्योंकि कंटेंट तो हर जगह है तुम्हारे पास, मैं आज टाइप करूँगी मुझे हर चीज़ मिल जाएगी, इंटरनेट पे सब कुछ ठीक अवेलेबल है है। बच्चों तो के मुझे लिए। व्हाट की ज़रूरत नहीं है, व्हाट टू टीच की मुझे ज़रूरत नहीं, हाउ टू टीच की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। Are you understanding about the difference between what to teach versus how to teach? Okay, the teacher needs to understand this. She has to grow through the how to teach process. Okay, and it is going to change over time. ये हमेशा चेंज होगा। ये जो रोट लर्निंग की हम बात करते हैं, जैसे स्कूल्स में होता है, यू नो, जैसे हमारे टाइम पे तो था कि रट्टे हम ज़्यादा मारते थे, अंडरस्टैंड कम करते थे। इसमें एक मतलब मुझे हंसी भी आती है कि यू नो आर्मी ऑफिसर वगैरह तो बन गए, लेकिन पेरेंट बनने के बाद मुझे पता चला इट इज़ 2 1s are 2, नहीं तो हम लोग 2 1s are 2, 2 2s are 4 ऐसे बोला करते थे। दैट इज हाउ इट वॉज, अनलेस आप हिंदी में लर्न कर रहे हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, जो पहले जो गाँव में और जो छोटे शहरों में ज़्यादा उस तरह की लर्निंग होती थी, हमने इसको 2 2s are 2 3s are ही सीखा था। तो मतलब आई फेल्ट एम्बैरेस्ड फॉर अ मोमेंट कि मुझे शायद वो अंडरस्टैंडिंग आई कुडंट पिक इट अप एज अ चाइल्ड कि इट इज 2 1s are 2, 2 2s are 4, you know? तो ये क्या, ये रोट लर्निंग की जो हम बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है आज की जो प्रणाली है एजुकेशन की, क्या उसमें इस रोट लर्निंग को थोड़ा हमने पीछे छोड़ा है, या आज भी उस रोट लर्निंग में ही बढ़ते चले जा रहे हैं हम? रोट लर्निंग इतना हैवी है इवन इन टुडेज डेट, ओके, इन द गार्ब ऑफ होलिस्टिक लर्निंग के नाम पर, ठीक है, ये हम भूल रहे हैं कि रोट लर्निंग अभी भी काफ़ी हैवी है, क्योंकि आप ये नहीं सिखा रहे हो कि इस चीज़ का मतलब क्या है, ओके।
लेकिन आप ये जरूर सिखा रहे हो कि भाई इसको कॉपी करके इसके अंदर कैसे लिखना है। आप Copy उसका paste. अ और द भी नहीं बदल सकते। दैट इज रोट लर्निंग। राइट Okay, this also tells me that when you're checking a paper as a teacher, you're just seeing that much. You're just seeing the highlighted words because you're exhausted. You don't want to analyze whether the child is really उसने comprehend करके उसे लिखा है, सच्ची में समझ के दोबारा अपने शब्दों में लिखा है। अपने शब्दों में लिखने का मतलब ये होता है कि you have vocabulary का स्टैमिना है आपके पास। नो दैट आई एग्री विथ यू बिकॉज अगर हम बात करते हैं जैसे मैथमेटिक्स ले लेते हैं या हाँ. फिर लेट्स टेक फॉर एग्जांपल अलजेब्रा या फिर यू नो तो जैसे हम लोग मान लीजिए वी हैव लर्नड यू नो cos थीटा Sin, trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री Yeah. एंड a square plus b square is equal to 2ab। कई लोग आजकल बड़े फनी डिस्कशन भी मैंने सुने हैं लोगों के बीच। आई डू नॉट I एग्री agree. विद। कहते हैं कि यार हमने कौन सा बड़ा शॉपिंग करते हुए a square plus b square plus is equal to 2ab लगा लिया फॉर्मूला। हाँ. लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप शायद बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे कि क्यों ये ज़रूरत है स्कूल में बच्चों को सिखाने की, और इतना सिलेबस जो एक्सपेंडेड है हाँ. ये बच्चों के काम कहाँ आता है, थोड़ा उसके बारे में इसमें बताइए। एक छोटी सी चीज करते हैं, कैच। हाँ ओके ठीक है। हाँ अब ये मैंने कैसे फेंका, कैसे मैंने इतना अंदाजा लगाया कि Distance कितना इतनी है, डिस्टेंस पे right, है हाँ. और मैं इतना ही उछालूंगी इसको। आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, आई you एम could गोइंग have टू just थ्रो, done this, आई कुड हैव हाँ. डन Yes, दिस, yes, ओके, एंड इट वुड हैव गॉन समवेयर एल्स फॉर ऑल यू नो। ठीक है, बच्चे रोजमर्रा की जिंदगी में इतना ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं क्योंकि हम खेल रहे हैं। यस ठीक है, हम खेल रहे हैं, मैंने एक बॉल उठाया और फेंका, ठीक है, लेकिन मेरी ट्रिजेक्ट्री कैसी होनी चाहिए? ठीक है, वो मैं कहाँ से, मैं यहाँ से हाथ उठाऊंगा या यहाँ से उठाऊंगा, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि सही हाँ angle तभी आएगा। मेरे फ्रेंड तक पहुँचेगा। डॉज बॉल इज द बेस्ट एग्जाम्पल। डॉज बॉल हम सब खेलते हैं, ठीक है, सर्कल के अंदर हम सब लोग हैं। आप सोचो उसमें कितनी स्पीड और कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो बाकी सारे तो भाग रहे हैं और हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हम किस तरह से उस बॉल को फेंकेंगे कि उसे लगे। एंड सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो आज हम हर जगह देखते हैं, आप क्रिकेट मैच देखते होंगे, हम सब क्रिकेट मैचेस देखते हैं, ठीक है, हमने वो देखे वो एक फाउंटेन के जैसे, जब कहाँ कहाँ बॉल गई थी, ऑफ साइड पर गई थी, लेग साइड पर गई थी, वो इतने सारे कलरफुल लाइंस निकलती हैं उनमें से, लेकिन अगर उसका आप एंगुलर पोजिशंस देखेंगे तो वो स्ट्रेट होगी। That is sin theta cos theta. That is how you're going to use trigonometry to understand कि वो कैसे वो छक्का लगा या चौका लगा उसका, या ऐसे ही नहीं बनाया गया, ऐसे ही नहीं बनाया गया, हर जगह है, समझ के उसको बनाया गया है। आप एक डांसर हो, आपको स्टेज पर कहाँ से कहाँ स्पिन होते हुए जाना है, ठीक है, वो भी ट्रिग्नोमेट्री है। बट क्या आप एक टॉपिक को हर सब्जेक्ट में कवर कर सकते हो? जैसे मान लीजिए अभी आपने बोला कि स्टेज पे आप सर्कल लेते हुए जा रहे हैं, ठीक है, वैसे ही हमारे जो प्लैनेट्स हैं या हमारा अर्थ फॉर एग्जांपल अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है और अराउंड द सन भी घूम रहा है। तो इसी चीज़ को आपने अभी बोला कि स्टेज पे आप गोल गोल घूम रहे हो और आप अपने स्टेज पे भी घूमते हुए जा रहे हो, तो ये आपने कहीं ना कहीं दो चीज़ों को मिला दिया। दिस इज होलिस्टिक डेवलपमेंट। दिस इज होलिस्टिक डेवलपमेंट, दिस इज होलिस्टिक, करेक्ट। बट क्या इस चीज़ को एक्चुअली बच्चों में इनकलकेट किया जा रहा है, इज माई क्वेश्चन। आई डोंट थिंक सो। अगर एक टीचर में वो वांट भी है ना करने की, ठीक है, द फैक्टर ऑफ टाइम सेट्स इन, फैक्टर ऑफ सिलेबस कंप्लीशन, ओ गॉड दैट कैन बी अ डिफरेंट पॉडकास्ट कंप्लीटली। आई थिंक सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर जो बहुत बड़ी डिस्कशन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। हाँ, एंड इवन इफ द टीचर, इट्स लाइक एक मैंने कहा ना, इंटेंट की बहुत ज़रूरत है। देर आर schools with that intent who have made sure that something like this prevails. Like हमारे पास जेडू कृष्णमूर्ति की थ्रू ऋषि वैली स्कूल्स हैं, हमारे पास ईशा फाउंडेशन के स्कूल्स हैं, yes. आप ऑरोविल के स्कूल्स देखिए, ठीक है, वी हैव दैट कन्या कुमारी वाला जो स्कूल है विच इज़ देयर इन राजस्थान, विच इज़ दैट ओविलर स्कूल, ठीक है। हमने एक प्रोसेस को थॉट प्रोसेस को उसमें ढालकर हमने एक न्यूनेस बनाई, तो ऐसा नहीं है कि यू कैन नॉट डू इट, ठीक है। इंटेंट की वो ज़रूरत है, क्योंकि वो इंटेंट, आई एम नॉट गोइंग टू गो टू एनीबडी एल्स। मैं खुद एक टीचर हूँ, इतने साल मैंने सिखाया है, एंड आई मोस्टली यूज्ड टू बी हेड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट, मैं ज़्यादातर उसी में थी। तो लोग मुझे बोलते थे हाउ कम यू बिकम एन एजुकेटर। मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ऑफ, आई एम द बिगेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि जब भी मैं किसी से ये कहती थी कि मैं साइंस कर रही
तो वो लोग मुझे बहुत अच्छे से देखते थे. They used to feel proud of what I'm doing. The moment I used to tell them I'm a choreographer or I'm a dancer, ठीक है, अच्छा ठीक है, आप असलियत में क्या कर रहे हो? Yes. ये तो हॉबी है. एंड मैं उन्हें देखती रहती कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट इंटेलिजेंस इन दैट वे. आई वॉज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट एंड आई प्रूव दैट इन द फैक्ट दैट आई हैड अ ह्यूज डांस रूम. बाई चांस ऐसे हुआ कि साइंस टीचर एब्सेंट थी. ठीक है, मैं उन बच्चों को नीचे लेके आई. मैंने उनसे ये पूछा कि कौन सा चैप्टर चल रहा है. तो वो बोले कि मैम बोन्स एंड जॉइंट्स. हाँ, जॉइंट्स का चैप्टर चल रहा है. मैंने उन्हें सारे जॉइंट्स एंड देयर टाइप्स डांस करके सिखाए. प्रैक्टिकली सिखाए और उन बच्चों को वो सदा याद रहे, आज तक याद रहे. करेक्ट. ठीक है, वो कभी भूले नहीं. वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली. और आप जो वो स्पिनिंग की बात करें, अगर मैं थोड़ा हायर जो लोअर ग्रेड्स है उसको मैं रोटेशन रेवोल्यूशन के हिसाब से सिखा सकती हूँ. और हायर ग्रेड्स में आई कैन टीच देम इनर्शिया, टॉर्क. ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आएंगे कि हमने कितनी इनर्शिया के साथ इस यहाँ पर जगह पर स्पिन किया या फिर मैंने डिस्प्लेसमेंट की. ओके, एंड हाउ मच डिस्प्लेसमेंट डिड आई गो ऑन टू. ये फिजिक्स है. आई नो दैट मींस ऑल सब्जेक्ट्स कैन कम टुगेदर अंडर द सेम रूफ ऑफ वन टॉपिक. हाँ, सो वेयर टीचर्स आर सेइंग कि हमारे पास या स्कूल बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, फिर सिलेबस के साथ हम भागते हैं. टाइम से अच्छा आपने ये वर्ड छेड़ा, ये टाइम आपने छेड़ा. आई वांट टू कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. सो वी ऑल नो कि हमारे पास 365 डेज हैं एक साल में. हर इंसान के पास 365 डेज है, इंक्लूडिंग आवर चिल्ड्रन. अब स्कूल जिस तरीके से ये पूरा जो सिलेबस को पैन आउट करता है, पूरे साल में बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है, तो ये 365 डेज का जो एक मिथ है हमारे दिमाग में, आई थिंक इट्स अ बिग मिथ. मुझे ऐसा लगता है देयर इज मोर टू इट. 365 डेज, व्हाई डोंट यू हेल्प मी कि एक्चुअली बच्चे के पास पर सब्जेक्ट कितना टाइम होता है पूरे साल में, कि एक बच्चा एक सब्जेक्ट पे कितने घंटे एक्चुअली स्पेंड करेगा. आपके पास कोई इस पे कुछ मैथमेटिक्स एक्चुअली मैथमेटिक्स भी है. और इट वाज अ वेरी फनी कॉन्वर्सेशन अमंग्स एजुकेटर्स. एक दिन अमंग्स एजुकेटर्स हम सब बैठे थे. ठीक है, और हमने मजे में ये चीज़ की थी. बट यू नो व्हाट, इट इज़ लाइक एन ओपन सीक्रेट. please tell me. It is an open secret amongst all. अगर हम एक्चुअली ध्यान से देखें 365 डेज ऑफ 365 डेज स्कूल नहीं चलते. ओके, लेट्स कम टू दैट. 365 डेज उसमें अगर हम हफ्ते देखें तो कितने, वी गॉट अराउंड 52 वीक्स इन द ईयर. ओके, इसको हम तोड़ते हैं, अब इसको हम तोड़ेंगे. 52 वीक्स इन द ईयर. अगर सिर्फ वीकेंड यानी अगर संडे देखेंगे तो 52 संडेज, लेकिन हमें डबल करना पड़ेगा वीकेंड्स. अगर हम लेट्स से हम सैटरडे संडे पकड़ लेते हैं. ओके, ठीक है, तो हम अराउंड 102 नहीं 104 वीकेंड्स आ जाते हैं हमारे पास. अब अभी ये 104 वीकेंड्स अब हटा दो 365 में से. अब हम और माइनस करना शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट. ओके, 30. I'll open my calculator. I think आप मुझे बताते रहो और मैं कैलकुलेट करती हूँ, बिकॉज ये मुझे लगता है आई थिंक वी आर रीचिंग समवेयर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, लेट्स से 365 में से आपने कितना बोला? 104 हम हटा देंगे. 261. हाँ, ठीक है. फिर इसमें से हम अराउंड 50 to 60 डेज लॉन्ग हॉलीडेज का निकालेंगे. 60 डेज निकल गए, रह गया लॉन्ग हॉलीडेज यानी विंटर हॉलीडेज एंड समर हॉलीडेज के आसपास. लेकिन हम एक एवरेज लेंगे तो लेट्स टेक अ 45 to 50 का जोन, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग होता है. 200 डेज. हाँ, ठीक है. देन हम फेस्टिवल्स को हटाएंगे 15 दिन के लिए, -15. ठीक है. कभी गणेश चतुर्थी, कभी कुछ, अलग अलग स्टेट्स का अपना अपना होता है. 15 से वैसे नहीं, एक हफ्ते का होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप तेलंगाना जाओगे तो आपको जनवरी में संक्रांत के टाइम पे आपको एक हफ्ते की छुट्टी मिलेगी. अच्छा, लेकिन आप महाराष्ट्र में जाओगे तो संक्रांत के टाइम पर नहीं, तुम्हें गणेश चतुर्थी के टाइम पे मिलेगा. लेकिन है एंड और दूसरे थोड़े बहुत ओकेजन्स जो होते हैं, इसलिए हम 15 पकड़ रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ रहता ही है. ठीक है. फिर क्योंकि दशहरा, दिवाली, ये सारी चीज़ें भी होती हैं. देन लेट्स मूव ऑन टू स्कूल एक्कोलेड टाइम्स और स्कूल के जो कंपटीशन टाइम्स होते हैं उनको आप एक 10-15 दिन और निकाल दीजिए. ठीक है. और 15 दिन आप निकाल दीजिए ऑन लेट्स से एनुअल फंक्शंस. ओके, प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए. फिर आप निकाल दीजिए इसमें से 10 दिन तो बच्चा एटलीस्ट अगर समझो बीमार पड़ता है, मिनिमम तो छुट्टियां होती है बच्चे की. ठीक है, 10 days of that, then 5 days of PTM,
ओके एक 5 दिन आप हटा दीजिए मे बी फॉर मिसलेनियस ठीक है। स्टफ विच इज ठीक देयर। है। अब इसमें हम अंदाजन आते हैं आई थिंक समवेयर अराउंड 135-150 के बीच का 136, रेंज। 136, हाँ। मैंने ये अंदाजा लगाया है कि इतना आपका रेंज होगा। देयर विल बी अ रेंज बिटवीन 135 to 150 डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट Got it. एरियाज, ये एवरेज लेते हैं हम, ठीक है। अब इस पूरे प्रोसेस में अगर हम एक्चुअली देखें तो बच्चे के पास अराउंड हम लोग 40 मिनट्स का एक लेक्चर रखते हैं, Okay. ठीक है, एक पीरियड 40 मिनट्स का होता है, तो हमारे पास सिर्फ 90 आवर्स होते हैं पर सब्जेक्ट। अगर हम 135 के हिसाब से अगर हम हम लोग ने ऑलरेडी किया था, तो 90 आवर्स होते हैं। रिकमेंडेड आवर्स पर सब्जेक्ट आर 200 to 220 या 225 हो सके तो। ये आप ओवरऑल बता रहे हो या एक सब्जेक्ट? हर एक सब्जेक्ट का, मतलब बच्चे के जो पास ब्रेक डाउन minimum- होता है, ओह, ठीक मतलब है। 200 घंटे एक बच्चे को मिलने चाहिए चाहिए पर per सब्जेक्ट। subject। और मिल कितने रहे हैं? 90 अभी के लिए ये हाँ सॉरी आई फॉरगॉटन अबाउट, आपको और माइनस करना पड़ेगा जब एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, वो तो माइनस द पढ़ाई डेज ऑफ द एग्जामिनेशन एंड प्रेप डेज, और So- उसके बीच के हॉलीडेज, उसके और एक 10-15 दिन आप काट लीजिए मिनिमम, नहीं 10 दिन, वो 20 दिन तो 20 दिन हमारे आप निकाल वहाँ लो। चलेगा। और फिर आजकल तो वो भी हो गया ना शुरू, बैंक हॉलीडेज पर कुछ नहीं, आजकल एक्चुअली ये भी होता है ना कि गर्मी जब बहुत पड़ गई तो छुट्टियां हो गई, हो गई, ठंड हाँ। बहुत पड़ गई तो छुट्टियां हो गई, हाँ। है ना। तो आप मतलब करते कराते आप कर लो 100 दिन आपके ऑन हाँ। एवरेज आपके पास बचते हैं। हाँ, तो अगर अंदाजन। पर सब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो रूही आपके पास कितने घंटे बचेंगे पढ़ाई के फॉर अ सब्जेक्ट? है ही नहीं। अगर इस Hardly तरह से anything. अगर हम एक्चुअली एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो द चाइल्ड इज एक्चुअली ओनली गेटिंग अराउंड 50 to 60 आवर्स वर्सेस 200 to hours. मतलब एवरेज ऑफ 200 आवर्स। और हम एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हाँ, हैं। हम एक सब्जेक्ट की बात और कर रहे आजकल मैंने जैसे मेरे अपने बच्चों का मैं देखती हूँ, जैसे एक सब्जेक्ट में मिनिमम यू हैव 15 to 20 चैप्टर्स। हैं। Then how can pressure not be there? There is a तभी तो उनका lot सिलेबस of कंप्लीट होता pressure. नहीं है बच्चों का। कभी भी मैंने देखा है, मैंने अपने बच्चों का आई कैन से विद कॉन्फिडेंस कि पूरा सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता, कोई ना कोई चैप्टर डेफिनेटली रह जाता है, यू नो, जब तक एग्जाम्स तक बच्चे पहुंचते हैं। तो हाउ इज इट This is where technology can play a very big role. Right. This is where the way I told you कि हम जिस तरह से क्लास, अभी जब मैंने वो बायोलॉजी का क्लास लिया, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं था कि वो टीचर को दोबारा लेना पड़ेगा, वो टीचर मेरे ही क्लास में आके भी ले सकती थी। इसमें उनका मूवमेंट भी हो जाता, ठीक है। अगर समझो हमें कोई हिस्ट्री का लेक्चर लेना है, ठीक है, आप हिस्ट्री को उस चैप्टर को बोल दो कि आप डायरेक्टली पढ़ लो घर जाके। आई हैव गिवन यू टाइम दैट टिल दिस डेट यू गाइज फिनिश दिस चैप्टर, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट इन क्लास, बट आई वांट दैट यू ऑल एज अ क्लास आर गोइंग टू डिसाइड हाउ यू गोइंग टू प्ले अ रोल इन दिस चैप्टर और मेक अ प्ले आउट ऑफ इट, ठीक है। एंड इट शुड बी अ प्रॉपर इवेंट ऑफ प्ले। देन बट क्या स्कूल्स में ये हो रहा है रूही? बिकॉज मेरा अगेन क्वेश्चन, मैं वापस वहीं आ जाऊंगी कि जो हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जो हर स्कूल प्रमोट करता है, ठीक है, और इसके आगे मैं एक और चीज़ पे टच अपॉन करना चाहती हूँ, बिकॉज यू नो स्कूल्स में आपको यूनिफॉर्म भी स्कूल्स में खरीदनी है, आपको स्कूल के बुक्स भी स्कूल में खरीदने हैं, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो आपको बच्चे जो ड्रेस पहनते हैं वो भी आपको स्कूल से ही आपको बना के दिए जाएंगे, एंड यू कैन कीप दैट ड्रेस। जनरली जो ट्रेंड आजकल चले हुए हैं प्राइवेट स्कूल्स में, जो मैंने नोटिस किया है, तो मुझे लगता है कई पेरेंट्स ने केस भी किए हैं, बहुत सारे ऐसे लीगल केसेस आई केम अक्रॉस जिसमें राइट नाउ अभी हुआ है, देयर हैज बीन अ बिग ना? थिंग इन कर्नाटका, राइट? Yes, I read that, एजुकेशन and उसमें I मिनिस्टर think, हिमसेल्फ हाँ। हैज आंसर्ड, और मिनिस्टर ने ये बोला है कि अगर आपको प्राइवेट स्कूल अगर आपको लग रहा है नहीं आपको जम रहा, तो आप गवर्नमेंट स्कूल में डाल और दो। गवर्नमेंट स्कूल में डालें कैसे? आपने चीजें रखी नहीं है आपने गवर्नमेंट स्कूल को उस में, लायक रखा ही नहीं कि रखा ही बच्चों नहीं को आप कि डालो। रखें। एंड रोही, आजकल वेदर आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इतनी गर्मी पड़ती है, या दिल्ली जैसी जगहों में इतनी ठंड पड़ती है, तो स्कूल्स में उस तरह का एक सेटअप होना ताकि बच्चे आपके थोड़ा बीमार ना पड़े, ये सब वो भी एज अ पेरेंट आपके लिए ज़रूरी होता है देखना। तो स्कूल्स में आजकल एसीज हैं, यू नो, ओनली अ फैंस आर नॉट डूइंग द जॉब इन दिल्ली, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। लेकिन जहाँ हम बात करें यूनिफॉर्म और बुक्स की, मुझे नहीं याद कि हमारे टाइम पे ऐसा कभी था कि हमें स्कूल से ही खरीदना होता था। ये क्यों? व्हाई इज इट अ कंपल्शन ऑन ये पेरेंट्स? एक और चीज है जो शायद I don't know, I'm going to break the bubble, okay, something that has been observed by us जब भी हम कहीं जाते थे, तो ऐसा है कि एक पर्टिकुलर पर्सन वो स्कूल को
ओन करते हैं, ठीक है, एंड फिर देखा है कि कोई ना कोई फैमिली मेंबर उसके बुक्स बेच रहा है और दूसरा फैमिली मेंबर उसके किसी में स्कूल में होगा, I think आई एम नॉट सब सेइंग में तो ऑल ऑफ नहीं होगा ये, देम, हाँ। बट इट्स बिकम अ ट्रेंड, आई एम सेइंग इट्स बिकम अ मतलब सब ट्रेंड, कुछ- हाँ, सब कुछ हाँ। विद इन द पूल is there, as you know, as though it is present within that pool. Okay, if you have, chalo, let's say you are even doing this, it's not a crime. Okay, you are doing it, it's fine, it's business, you're doing it, it's fine, it's absolutely fine, because you're providing the children with whatever is required for your school. लेकिन अगर इतना सब कुछ इसके अंदर आ रहा है, आप फिर उससे चेन ऑफ स्कूल्स भी बना रहे हैं, फिर आप उसके ठीक है, फ्रेंचाइजीज तो दे रहे हो। ये जो नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वो तो अब हमारे वो बच्चों यहीं से में- बच्चों से तो बन रहा है। Yes. तो लेट्स से आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना भी रहे हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके, why are you not being scientific about it? Why is it that the ACs are needed? The nature has given you everything. If you go to different kinds of schools around the world, okay, you will, I mean, सबसे बड़ा example, I'm in awe with that Rajkumari wala school, because they are in the राजस्थान वाला। desert. They don't need ACs. उन्होंने बनाया ऐसा है वो Correct. स्कूल कि आपको अंदर ठंड लगेगी जब आप अंदर जाओगे। Yes. Okay, so can our schools think about something like this? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट रूही, एंड आई थिंक ये ना एक And holistic, हाँ, I'm sorry, I'm breaking in yeah. between. Holistic development starts from you. yes. Okay, when you are teaching the child कि कैसे हमें एनर्जी सेव करनी है, is this one is this. You make your school in such a way that you can teach your children this is how we saved energy. Okay, when you are using technology in the school, be very aware कि हम किस में पेपर यूज़ कर रहे हैं और किस में नहीं, क्योंकि हमने ये चीज़ देखी है, जब भी हम जाते हैं ना, इतना पेपर वेस्ट होता है, एक 4 टिक मार्क्स लगाने के लिए, चूज़, वो चीज़ आप टैब में कर सकते हो, okay, until unless your school does not have that capacity. That is an absolutely different question, but here we are talking about these private schools who are taking so much money. Correct. Okay, वही आप बोल रहे हो ना, पेरेंट पेट काट काट के इस चीज़ को दे रहा है. The prices are in education are going higher than the regular inflation. वेरी इंटरेस्टिंग आपने इनपुट्स दिए हैं रूही, कुछ चीज़ें तो ऐसी बताई हैं जो आई थिंक शायद मैंने पहली बार सुनी थी। आई कुड नेवर इमेजिन कि 365 डेज में बच्चे के पास एक्चुअली 50 से 60 घंटे ही हैं। हम Yeah. दिन की बात भी नहीं कर रहे हैं, दिनों में हम घंटों पे जब आ जाएं, इट्स लाइक एनीवेज आई थिंक वी नीड टू टॉक मोर अबाउट दिस। आपके साथ मुझे एक और पॉडकास्ट करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज एन आई ओपनर रियली। इनफैक्ट हम रोट लर्निंग की बात कर रहे थे, हाँ. कि कैसे, क्योंकि मुझे याद है हमारे टाइम पे हम दोहे लर्न करते थे। हाँ. आज भी हमें रहीम के दोहे और हम वो सारे जो दोहे हैं उनको याद करते हैं। हाँ. और वो भी तो एक रोड लर्निंग का ही हिस्सा था, वो हमें याद करवाए जाते थे। लेकिन जैसे टेबल्स हैं फॉर एग्जांपल, रटे होते थे हाँ. पहले ज़माने में बच्चों को, तो मतलब ऐसा था कि यू हैड टू लर्न इट नो मैटर व्हाट, और आज वो काम आता है डेफिनेटली। वो भी रोड लर्निंग का हिस्सा था। हाँ. तो रोड लर्निंग, क्या हम उसको पूरी तरह से नकार दें, या रोड लर्निंग ज़रूरी भी है हमारे बच्चों के लिए? हाउ डू यू लुक एट इट एज एन एजुकेशनिस्ट? ओके, रोड लर्निंग के ऊपर है ना बहुत उसको बहुत आई थिंक बहुत ही बुरा नाम दे दिया बेचारे को। हाँ. ठीक है, आई डोंट बिलीव कि रोड लर्निंग कम्प्लीटली हटा देना चाहिए। द वे रोड लर्निंग इज बीइंग डन, उसका प्रोसेस हटा देना चाहिए। सो जब हम लेट्स गो बैक टू हिस्ट्री, जहाँ पर हम हमारे वेद पुराण जब हम पढ़ा करते थे, जब गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था, पहले से ही सब लोग वेद नहीं पढ़ते थे, ठीक है। तो पहले तुम्हें उस चीज़ के बारे में सिखाया जाता था, यू वुड प्रैक्टिकली डू थिंग्स, ठीक है। वो आपके साथ क्लास लेते थे, वो जो हमें पिक्चर नज़र आता है ना, जहाँ पर हम पेड़ के नीचे गुरु बैठ के सिखा रहे हैं, yes. तो वहाँ पर वो उनको बैठ के रोड लर्निंग नहीं सिखा रहे थे, वो उन्हें कहानियाँ बता रहे थे, ठीक है। वो उन्हें कहीं भेज देते थे एक्सप्लोर करने के लिए, और फिर अगले दिन ये होने के बाद उनका मॉर्निंग का वो समय होता था, बिकॉज दे से इन द मॉर्निंग इट्स द बेस्ट टाइम, ओके, बिकॉज योर माइंड इज़ फ्रेश एंड ऑल दैट। तो सारे बच्चे साथ में बैठकर वो वेद एक तरीके से, और या फिर वो जो श्लोक वो पढ़ रहे थे, वो एक तरीका था लर्न करने का, क्योंकि वी ऑल्सो बिलीव दैट द वे यू टॉक और द वे कॉनोटेशन गोज इज हाउ द एनर्जी इज फॉर्म्ड इन योर लाइफ। तो इसलिए कहते हैं ना कि वाणी में बहुत ताकत होती है, Absolutely, ठीक है। absolutely. तो आप सोचो किस हद तक वो होलिस्टिक लर्निंग उस वक्त हुआ करती थी, कि आपकी वाणी पर भी ध्यान दिया जाता था, कि आप किस तरह से बोलोगे, ठीक है, उसी तरह से एक प्रोसेस बनेगा आपकी लाइफ में।
इसलिए रोट लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट बट आफ्टर द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द प्रोसेस. तो ये एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना जरूरी करना, है. हाँ. तो रोट लर्निंग को हम इतना बुरा भी ना बोलें. और हर चीज को रोट लर्निंग नहीं करनी होती. Yes. दैट्स द पॉइंट. जैसे हमें टेबल्स रोट लर्न करने चाहिए. इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर योर माइंड बिकॉज रोट लर्निंग इज समथिंग, इट इज लाइक अ ब्रेन एक्सरसाइज. Okay. And in the world of digitalization, okay, we have forgotten a lot of things and our mind is no more getting exercise. इसको हम डिजिटल डिमेंशिया कहते हैं. दिस इज डिजिटल डिमेंशिया. Yes. प्लीज एक्सप्लेन. ठीक है. डिमेंशिया एक ऐसी डिमेंशिया जब तक मुझे पता है एज, हाँ, ओल्ड एज में भूलने की बीमारी को बोलते हैं, राइट? तो ये डिजिटल डिमेंशिया क्या है? अभी ऐसे हो रहा है कि हम कितना डिजिटली हम देखते हैं. आपको अच्छा ठीक है, लेट मी मेक इट वेरी सिंपल. आपको आपका पुराना टेलीफोन नंबर याद है? ओ, नंबर तो ऐसे रटे होते थे. हाँ, है ना? हमारे लैंडलाइन नंबर. राइट. एक्चुअली अपना नंबर खुद ढूंढना पड़ता है लोगों को अपने मोबाइल खोल के. राइट. एब्सोल्युटली. यू ओपन अप योर फोन फॉर एवरीथिंग. और या फिर यू नो कई बार हमने शायद कोई अच्छा सा कोड सुना हो. अगर हम पहले सुनते थे ना, हमें याद रहता. फ्रेजेस याद रहते थे, हमें मैप्स याद रहते थे. मैप्स याद रहते. हमारे फ्रेंड का घर, अगर एक बार मैं गई हूँ तो मुझे वो रास्ता मेरे दिमाग में छप जाता था. ठीक है कि हाँ, मुझे याद है यहाँ से मुझे कौन सा लेफ्ट लेना था या यहाँ से वो कौन सी दुकान थी. क्योंकि मेरा जो सर है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ होता था, नीचे नहीं. राइट. सो राइट. आजकल गाड़ी में जाते हुए आई थिंक अगर 4 लोग बैठे हैं, सिर्फ ड्राइवर गनीमत है कि उसके हाथ में फोन नहीं होता है. हाँ. बाकी सब लोग अपने अपने फोन में बिजी रहते हैं. तो नोबडी नोस कि आप जा कहाँ रहे. यू जस्ट रीच द डेस्टिनेशन. So this is digital dementia. That is a very, and it is a very big problem. There are 4 kinds of digital diseases that have marked out into this. Diseases, this These are research diseases. So this is digital dementia. Okay, then there is digital distraction. वो तो है ही. मतलब आप देखिए कि research has shown that you need to keep the phone away from the children for them to concentrate on the study. That has to be really like away from their, like उस मुंह से दूर हो जाना. अभी हम भी देखें, you will also see many people who stop reading books. Oh yes, e-books आ गई हैं आजकल. वो बुक्स का जो फन था वो भी चला गया. वो भी चल, लेकिन आपको एक पेज कितनी देर तक, मतलब एक पूरा पेज बिना अपना फोन को देखे आप देख सकते हैं? We keep checking it. You keep checking. हर जगह में हम फोन देख के मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे. Every 5 minutes I'm opening my WhatsApp. Okay, and then there is digital depression. Okay, अभी digital depression और digital, there is the 4th one which is a digital deluge. Digital deluge. Deluge, okay. ये digital deluge और depression actually hand in hand जाता है समझे. Okay. मैं पहले deluge समझा देती हूँ. Deluge is कि हम जो पहले if you look at the centuries before, at least हम लोग 20 साल का जो content जो हम 20 साल में शायद take in करते थे, आज हम एक दिन में ले रहे. ऑलमोस्ट 40 GB के आसपास होगा, 38-40 GB के आसपास जो हम कंज्यूम कर रहे हैं. ओके, तो आपके फ्रंटल लोब का क्या हो रहा है? एंड इसी वजह से आपको यू आर ऑल्सो गेटिंग इनटू डिजिटल डिप्रेशन. क्योंकि हम हमेशा वो, अगर हम कुछ पोस्ट करते हैं, देखिए कितने लाइक्स आए, देखिए लोगों ने कितने लाइक किया, तो वैसे लोग. ओके, सो हाउ डिल्यूजन डिप्रेशन is working, and इस चीज को this is something that releases dopamine in you, जो हम बच्चों के साथ भी कर रहे हैं with extreme amount of media. Okay, I call it the awake dopamine. लोग fake dopamine बोलते हैं, मैंने अपना ही उसको ये दिया है awake, because तुम बार बार जब वो स्क्रीन, व्हाइट स्क्रीन हम देखते हैं, वो तुम्हारे फ्रंटल लोब को बार बार ऐसे नॉक करके बोलता है you're awake, you have to be awake. जागते रहो. ठीक है, यू कैन स्लीप. इसमें लेकिन बार बार डॉक्टर्स बोलते हैं कि सोने से 1-2 घंटा पहले अपना देख लिया. Yeah, the reason behind it is that it is like a knock on your frontal lobe to stay awake. ये बच्चों को अफेक्ट कर रहा है बहुत ज्यादा. This is where I think this is where our company iLife has actually struggled in the beginning of time. Please tell me, in fact, I would request
जो स्कूल के जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं या हेड्स हैं, अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो नीचे आई एम गोइंग टू मेंशन डिस्क्रिप्शन में लिंक्स आई लाइफ का, जो कि को फाउंडर रूही है, इनके साथ इनके फाउंडर है मिस्टर अमर। इन्होंने जो डेवलप किया है बहुत सालों की रिसर्च के बाद, इन्होंने कुछ ऐसा एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एक एजुकेशन प्रोग्राम डेवलप किया है, जो ना ही सिर्फ यूएस में, आई बिलीव दोहा में, दुबई में, अफ्रीका की कुछ कंट्रीज में, इंडिया में कई स्कूलों में ऑलरेडी लागू हो चुका है, और उसके जो बेस्ट जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके बारे में भी डिस्कशन शुरू हो चुकी है। तो आई रियली रिक्वेस्ट कि एक बार डेफिनेटली वो लिंक आप क्लिक कीजिए और उसको पक्का देखिए, एंड इफ इट हेल्प्स यू इन योर सिस्टम ऑफ द स्कूलिंग दैट यू आर गिविंग, प्लीज इसको आप कोशिश करिए इनकॉर्पोरेट करने की। यू कैन कॉन्टैक्ट विद रूही, इनकी डिटेल्स मैं नीचे डाल दूंगी। सो रूही, आप आई लाइफ के बारे में बता रहे थे, सो प्लीज टेल अस एंड व्यूअर्स, आई लाइफ क्या है और क्या करता है, व्हाट इज इट, ऐसा क्या कर रहा है जो नॉर्मल स्कूल्स में नहीं हो रहा। सो आई लाइफ, सबसे पहले मैं बता दूं, लाइफ इन आई लाइफ इज एन एक्रोनिम, ठीक है। उसका पूरा नाम है लर्निंग इंटीग्रेशन फॉर एजुकेशन, ठीक है, दैट कम्स टू लाइफ, ओके। एंड आई इज एन इंडिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके। सो आज की डेट में वी बिलीव दैट यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम टेक्नोलॉजी। इफ यू आर गोइंग टू कम एंड टेल मी बिल्कुल ही नहीं देना, यस, एटलीस्ट 3 years तक तो नहीं देना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए, आई ऑल्सो बिलीव, ओके। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल ही टेक्नोलॉजी से दूर भाग जाएंगे, बिकॉज इट इज it's not just a need, it is just, I find it, there's no other word, it's just stupid. It's a dumb idea, because these children are born into this process. And this is, उस डिप्रेशन और डिलीज की जो बात कर रही थी अभी ओपनिंग, क्या हो रहा है कि हमने जिस तरह के मीडिया को बच्चों को एक्सपोज करके रखा हुआ है, the little ones especially, looking at these YouTube videos with these bright colors, ठीक है, ये कोकोमेलन टाइप एंड और बहुत सारे कुछ कार्टून्स हैं अलग अलग। दे आर नॉट कार्टून्स एग्जैक्टली, दे ओनली फॉर दीज नर्सरी राइम्स एंड गाने जो चलते ही रहते हैं उसमें। इट्स अ नॉन स्टॉप प्रोसेस व्हिच इज ऑन, लाइक द चाइल्ड इज जस्ट ऑन, ओके, एंड द चाइल्ड इज ड्यूड, ओके। सो ये जो प्रोसेस है हमने काफी देखा है, दिस वाज एंड इट इज कंसर्निंग। एंड जब रिसर्च के ऊपर आपको कहीं पर, इट इज नॉट मेड ओपन, इट इज एन ओपन सोर्स, ऐसा नहीं कि मैं कोई स्पेशल किसी जगह पर गई थी, इट इज एन ओपन सोर्स एंड अंडरस्टैंडिंग कि इतने कलर्स, ब्राइट कलर्स जब आप देखते हैं बच्चों के आंखों के सामने, इट अट्रैक्ट्स देम एंड कीप्स देम देयर एंड गिव्स देम क्विक डोपामाइन, यानी क्विक रिलीज होता है हैप्पीनेस, ओके, व्हिच वाज नॉट द केस ड्यूरिंग आवर टाइम, बिकॉज वी वेटेड ना, द डिलेड डोपामाइन जो हमारे पास था ना, वी अंडरस्टूड द the importance of time. हम तो आज भी बैठ के देखा और हमें याद नहीं है सब दूरदर्शन का वो बहुत बैठते थे हम देखे। Okay, so that is where iLife as a process, when we started researching, we had a lot of trouble. जब हम स्कूल के पास जाते थे, वो बोलते थे आपके पास कोकोमेलन जैसा, ये इसके जैसा कुछ नहीं है क्या? मैंने हमें नहीं देना है वो, ठीक है, हमें डिलेड प्रोसेस देना है, हर चीज को क्विक ग्रेटिफिकेशन में नहीं कंप्लीट करना है, बिकॉज द चाइल्ड विल नेवर हैव वैल्यू फॉर व्हाट द चाइल्ड हैज रिसीव्ड। आज वही हो रहा है, बच्चे कितना झगड़ते हैं, आप फोन ले लो, क्या हालत होती है बच्चों का। तो फिर जब हमने ये प्रोसेस क्रिएट, हमारे पास एक AR और VR प्रोसेस है। VR जो स्कूल के अंदर चलता है तो टीचर्स के लिए, ताकि वो बड़े स्क्रीन पर चले। कोई लोग बहुत डर जाते हैं जब हम बोलते हैं हम प्री प्राइमरी के लिए VR देते हैं, मतलब नहीं, हम उनकी आंखों पर कुछ नहीं डाल रहे हैं, हमने VR को निकाल के स्क्रीन पर लगाया हुआ है ताकि एक टीचर बड़ी स्क्रीन पर दिखा सके। लेकिन जब घर पे बच्चा कर रहा है तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द AR, जिसमें द कैरेक्टर और द ऑब्जेक्ट कम्स टू लाइफ। तो जब मैं आपको बता रही थी ना कि वो कलर्स हम कैसे करते हैं, तो यू डोंट हैव टू टेल द चाइल्ड कि आप इसको इसी कलर पे करोगे तो सीखने ही वाला है। Eventually, no, it is grey, or maybe the vegetables of this particular color, or whatever the animal it may be. ठीक है, अभी के लिए let his or her mind explore, let it be happy, let it be free. Okay, that's how you're going to. And not only that,
मैं ये देख रही थी कि जब हम रिसर्च कर रहे थे, फिर आपको टीचर्स के लिए जो बीए टीचर्स है या जो ECCA करने जाते हैं, मैंने खुद ECCA किया है. इट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का सर्टिफिकेशन होता है, और मैंने कमांडर्स एकेडमी में भी किया है. अच्छा. दिस वाज इन कोलाबा, राइट. ठीक है. मैंने ये भी देखा कि वहां पर कोई ब्रेन डेवलपमेंट की बात नहीं करता है टीचर्स के साथ. ओनली टीचर्स को ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. एवरी 3 months चाइल्ड इज बोर्न. द टीचर्स नीड टू नो, दे नीड टू नो कलर. ट्रेनर्स को ट्रेन करने का जो आपका एक हो गया, that is one of our. So what I talk to the teachers is how the child is doing, and color theory is also a very important part in this entire process. Absolutely. So, and AI is changing a lot of things. So now the teacher needs to become the guide and give tools for learning, not the person who's telling what to do. तो आप ये चीजों को यू आर टेकिंग केयर कि जब एक बार ट्रेनिंग दे दी टीचर्स को, तो वापस आके आप चेक करते हो कि हम लोगों ने ट्रेनिंग दी क्या हो रहा है. सबसे पहला प्रॉमिस टू एनी स्कूल, दिस इज नॉट मैजिक, दिस इज समथिंग व्हिच इज ब्रांड न्यू. You have to learn. It will take you 3 years cycle. And first year का cycle सबसे important है, because you're creating that shift, that change. जहाँ पर मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि भाई तुम्हारा जो सोफा है उसका एक कॉर्नर होता है जो तुम्हें बहुत पसंद है, अगर किसी ने आके बोल दिया शिफ्ट हो जाए तो बहुत बुरा लगता है. But then that is the only constant one. Okay. That's amazing. So you have to go through the entire year. You cannot come and tell me that मैम आज एक ओरिएंटेशन और कल टीचर को सब. बहुत ही I would say बहुत ही आई ओपनर काइंड ऑफ डिस्कशन मेरी आपके साथ हुई है आज हुई, एंड आई थिंक आई एम डेफिनेटली वुड लव टू हैव अनदर सेशन विद यू, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं एजुकेशन सेक्टर के जो आई थिंक हम आज कवर नहीं कर पाए हैं. बट आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जनरेशन है, जो अभी बच्चे हैं छोटे, वो हमारे देश का फ्यूचर है. तो क्या आर वी रेडी उन बच्चों को उस तरीके का एजुकेशन देना? क्योंकि अगर बच्चों को डिजिटली हमने बिजी कर दिया, तो क्या हम उन बच्चों की लाइफ कहीं ना कहीं बर्बाद तो नहीं कर रहे? ये बहुत जरूरी एक सवाल है टू ऑल द पेरेंट्स की, जो हमने आज डिस्कशन करी. इस बारे में आप भी सोचिए कि क्या आप इन एस्पेक्ट्स के बारे में सोचते हैं जब आप एक बच्चे को ग्रूम कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं. एंड थैंक यू सो मच रूही, इतना इंफॉर्मेटिव डिस्कशन करने के लिए, एंड बीइंग सो कैंडिड अबाउट ऑल दीज इम्पोर्टेंट इश्यूज जो हमारे बच्चों को लेकर डील करता है. सो आई रियली लुक फॉरवर्ड कि आपसे कभी फिर बैठ के डिस्कशन करने का मौका मिले. I always look forward to having fun. Thank you so much. All the best for your venture, and we really hope कि ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स आपके इस वेंचर को कोशिश करके अपनी स्कूल में कोऑपरेट करें, और बच्चों की आने वाली जो हमारी नस्ल है उसको और अच्छा करने में मददगार हो सके का जो रिसर्च है. So with this, thank you very much for watching this podcast, and अगले podcast में मैं आपसे फिर मिलूंगी with something very very special and something new. Till then, thank you so much. The iLife Foundational Literacy and Numeracy Program, iLife FLN, is designed based on educators' experiences, a modern approach that simplifies how lessons are planned and boosts teachers' effectiveness. And what's the best part? It works well on any device, anywhere in the world. Materials for this program can be accessed both digitally and in printed books. These materials are engaging with bright images and real-life examples. Various interactive elements include more than 600 augmented reality, also known as AR, and web-based virtual reality, also known as WebVR activities. Over 700 educational games and 1200 interactive worksheets. The iLife features diverse tools like digital worksheets, educational games, and books with AR or WebVR technology. These tools are available on Android, iOS and desktop versions, allowing teachers to use them online or offline in classrooms. Meet the future of learning, powered by Genie, ACID, and Ignite.
Genie is your AI-powered super assistant. One place for all your documents, multiple AI engines, research, summarize, create, all in one place on all your documents. Create groups with classmates and friends to collaborate and share learnings. Smarter, faster, better, together. With Ace It, learning pays, literally. Create and play quizzes with your friends and aim to ace the leaderboard. Earn EdCoins for every quiz. Assignment and milestone. Swap them for cool rewards, gadgets, courses, and more. Ready for the ultimate challenge? Ignite lets you battle students worldwide in epic quizzes. Get analytical insights on your high performance and improvement areas in learning. Top scorers win sponsored trips to dream destinations. Genie, Ace It, Ignite. Transform how you learn, earn, and conquer. Join the revolution now.